चलिए, आज हम लोग अभी फिलहाल में कल जो टॉपिक दिए थे उस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है ज्योग्राफी का। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। अभी फिलहाल में 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं। कल आप लोग जो टॉपिक देख यहाँ पर दिया हुआ है, भारत की प्रमुख भौतिक इकाइयां, हिमालय पर्वत विशेषताएं, इस सब क्वेश्चन का टॉपिक है जो हम लोग कल दिए थे पढ़ने के लिए। आप लोग पढ़ के आए होंगे, तो जरा सा इसका क्वेश्चन है वो लोग करके देखिए, अपने आप को तौलिए कि आप कितना में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की प्रमुख भौतिक इकाइयों में निम्न में से कौन शामिल है। इसमें क्या होगा, इसमें से सभी हो जाएगा बाबू, उपयुक्त सभी होगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये तो सबको जानता होगा, माउंट एवरेस्ट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन देखिए फिर भी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ है 6 to 8 में। हिमालय की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये क्या है जी, नवीन वलित पर्वत। भारत की सबसे विस्तृत पठार कौन सी है, यह है दक्कन की पठार, ये दक्कन की पठार। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकृति से होती है, इसके बाद हम आते हैं 11 पे। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकृति से होती है, तो ये देखे होंगे नदियों द्वारा लाई गई अवसाद सामग्री के निक्षेपण से होता है इसका निर्माण। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त होता है, प्रयुक्त प्रसिद्ध होता है, किसके लिए, ये कपास के लिए। तो बिल्कुल आसान था, सबको आता है। देखिए फिर भी देखिए यहाँ पे 9th 10th में पूछा हुआ है 2023 में क्वेश्चन ये। लाल मिट्टी का लाल रंग मुख्यतः किस तत्व के कारण होता है, तो ये लौह के कारण होता है। पीली मिट्टी सामान्यतः किस मिट्टी के जलयोजित रूप से संबंधित मानी जाती है, तो एक देखिए पीली, जब ना लाल मिट्टी में पानी आ जाते हैं तो क्या होता है, वो पीली बन जाता है। ये लाल मिट्टी होगा इसका आंसर। कितना तक हो गया था ये, यहां तक ना। चलिए अब यहां से हम लोग ये तीसरा पढ़ लिए थे ना, चौथा भी हो गया था। 5वां नंबर, भारत की उत्तरी मैदान मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी से बना है, तो भारत की उत्तरी मैदान किससे, जलोढ़ मिट्टी से हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, तो ये देखिएगा यहाँ पे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो उत्तरी मतलब क्षेत्र बना हुआ है, इन्हीं 3 नदियों के द्वारा बना हुआ है। बिहार की अधिकांश उत्तरी भाग किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो ये जो बिहार का अधिकांश भाग ना उत्तरी भारतीय मैदान का हिस्सा है। अब यहां से हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे। बिहार में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो ये कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में प्राकृतिक वनस्पति का वितरण मुख्यतः किससे प्रभावित होता है, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे, मिट्टी से भी, जल से और रसद से क्या होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं, ये घने वन से पाए जाते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था। अब देखिएगा इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बता हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बिहार का अधिकांश हो गया था ना, बिहार का दक्षिणी भाग मुख्यतः किस भौतिक प्रदेश से बना, मतलब प्रदेशों से संबंधित है, किससे बताइए। दक्षिणी है ना, तो देखिए उत्तरी होगा तो मैदानी क्षेत्र क्या होगा, ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से है। बिहार की प्रमुख स्थलाकृतियों में कौन सा क्षेत्र प्रमुख है, क्या होगा ये, मैदान। बिहार की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय की तराई को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो ये तराई ही कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का प्रभाव अधिक पाया जाता है, तो देखिएगा बिहार के दक्षिणी में कहा रहता है, यहाँ पे क्या होगा, लाल और पीली मिट्टी होगा। भारत की प्रमुख भौतिक इकाइयों का सही क्रम कौन सा है, बताइए, तो ये क्या होगा, हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। बिहार के भौतिक विभाजन का सही युग्म कौन सा है, तो ये आप देखिएगा उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का पठारी क्षेत्र आप भी बनाए होंगे। तो क्या करिए, कमेंट करिए कि आपका कितना नंबर आया है। बंद करिए।